हेलो स्टूडेंट्स, एसडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं नंबर सिस्टम लेक्चर 5 प्राइम नंबर। देखो, प्राइम नंबर पर क्वेश्चन बन जाता है और बनते रहते हैं अक्सर। पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर है क्या। प्राइम नंबर बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं मतलब जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, एक तो एक अपने आप। जैसे कि आप खुद बताएंगे, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हम लिखते चलेंगे। तो आपको ये देखना है कि प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। आप खुद बताइएगा, जिसके केवल दो फैक्टर हो वही प्राइम नंबर होगा। क्लियर है? आप खुद बताइएगा, एक का एक फैक्टर, केवल एक ही फैक्टर है, एक का केवल एक ही फैक्टर है, तो इसलिए एक क्या प्राइम नंबर नहीं होगा। जिसके केवल दो फैक्टर हो वही प्राइम नंबर होगा। दो देखो, दो का एक तो दो हो गया फैक्टर, और एक, तो इसके दो, एक तो देखो सबका ही होगा, एक वो संख्या होती है। आप तीन भी आप खुद बताओ, 3 और 1, इसी 4 नहीं होगा भाई, 4 के तो देखो ज़्यादा होंगे। 4 का 1 होगा, 2 होगा, 4 भी होगा, मोर देन 2 होंगे। 5 बिल्कुल 5 का 5 होगा और 1 होगा। क्लियर है? 6 नहीं होगा, 7 होगा, इसी तरीके से। तो ध्यान रखना, इस तरीके से हम पता करते हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो अभाज्य संख्याएं जो स्टार्ट होती है वो 2 से होती है। किससे होती है? 2 से होती है। पेपर में अक्सर क्वेश्चन बन जाता है, सबसे छोटी, कई बार बना है, बिल्कुल देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, पहला क्वेश्चन। मैं कई क्वेश्चन बता देता हूं यहां पर। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, वो भी 2 ही होगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कौन सी होगी? 2 होगी। क्लियर है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3 होगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3 होगी। क्लियर है? तो इसी तरीके से बनते हैं, इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। कई बार क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है, तो बिल्कुल आसान है। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? 2। सबसे बड़ी का नहीं पता, क्योंकि इन्फिनिटी तक चले जाओ, अनंत तक, नॉट डिफाइंड, मतलब कि हम ज्ञात नहीं कर सकते, अनंत तक चले जाते हैं, तो इसलिए बड़ी संख्या नहीं निकल पाती। तो सबसे छोटी संख्या का पता चल जाता है। क्लियर है? कोई डाउट? परंतु क्वेश्चन ये नहीं बनता, बन भी जाता है, ये तो कई बार बनाए, देखो छोटे मोटे एग्जाम में बिल्कुल बनता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। क्लियर है? एक, हाँ, एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य, ना तो उसको भाज्य बोलेंगे, ठीक है, और ना ही उसको अभाज्य बोलेंगे, ना तो प्राइम नंबर ना ही कंपोजिट नंबर। क्लियर है? आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। इसके बाद क्वेश्चन कैसे बनता है, जरा एक बात बताना। क्वेश्चन कई तरीके से बन जाता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट बना, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कई बार पेपर में बना है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखो प्यार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, सभी चैप्टर को, बिल्कुल सभी टॉपिकों को क्लियर, आराम से क्लियर करते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल एक 1 to 1 इस तरीके से। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या है? इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? क्वेश्चन नंबर 4, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? चाहे कोई सा भी क्वेश्चन बन जाए, चाहे 1 से 40 तक, 1 से 80 तक, 1 से 90 तक, बिल्कुल आप निकाल दोगे। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार देख लेना। ये अब मैं रफ कर देता हूं, आगे चलते हैं। आगे चलते तो देखते हैं आगे क्या कहा क्वेश्चन में। तो मैं आपको बताऊं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, जब मैं क्लास में अक्सर पढ़ाता हूं तो एक मोबाइल नंबर मैंने लिखाया है, उस मोबाइल नंबर को याद कर लेना, आप इसको उड़ा दोगे। तो मोबाइल नंबर क्या है? 44 22 32 23 21। 44 22 32 23 21। 44 22 32 23 21। ये मोबाइल नंबर आपके भी याद हो जाना चाहिए, ये मोबाइल नंबर आपके भी याद हो जाना चाहिए। 44 22 32 23 21। क्लियर है?
तो इसे कैसे याद करेंगे, ध्यान रखना 1 से 10 के बीच कितनी 4, 10 से 20 के बीच कितनी 4, 20 से 30 के बीच 2, 30 से 40 के बीच 2, 40 से 50 के बीच 3, 50 से 60 के बीच 2, 60 से 70 के बीच 2, 70 से 80 के बीच 3, 80 से 90 के बीच 2, 90 से 100 के बीच 1। क्लियर है? तो इस तरीके से याद करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी होती है, एक बार देख लेते हैं। क्लियर है? तो अभी से मिटा दिया जाए। तो इस चीज को आप जरा आराम से देखेंगे। एक बार मैं ऐसे लिख देता हूं 44, इस तरीके से 44, 22, 32, 23, 21। 44, 22, 32, 23, 21। देखो 1 से 10, 1 to 10 के बीच, 1 to 10 के बीच, 1 से 10 के बीच में 4 कौन कौन सी होगी? देखो 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। क्लियर है? कितनी हो गई? 4 हो गई ना, हो गई। और 4 ही होगी 10 से 20 के बीच। आराम से समझेंगे तरीके से, क्वेश्चनों को तो उड़ा दोगे आप। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आज। तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो 10 से 20 के बीच 11, 13, 17, 19, 11, 13, 17, 19। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। और अब देखते हैं 20 से 30 के बीच, 20 से 30 के बीच, 20 से 30 के बीच कौन कौन सी होंगी भाई? एक तो होगी तुम्हारी 23 और 29, 23 और 29, ये 20 से 30 के बीच हो गई। क्लियर है? आगे चलते हैं 30 से 40 के बीच, 30 से 40 के बीच, 30 से 40 के बीच 31, 37, 31, 37। क्लियर है? आगे चलते हैं 40 से 50 के बीच, 40 to 50 कौन कौन सी होंगी? 41, 43 और 47। 41, 43, 47। इसके बाद चलते हैं 50 से 60 के बीच, 50 to 60। 50 से 60 के बीच कौन सी कितनी होगी? एक तो होगी 53, एक होगी 59, एक होगी 59। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं 60 से 70 के बीच, 60 to 70। 60 से 70 के बीच कौन सी होंगी? 61, 62 नहीं होगी, 63 नहीं होगी, 64, 65 नहीं होगी, 66, 67। 67 होगी क्या? बिल्कुल होगी। 67 तो बिल्कुल होगी। क्लियर है? 61 और 67। इसके बाद देखते हैं 70 to 80, 70 to 80। 70 से 80 के बीच में 71, 73 और 79। क्लियर है? 80 से 90 के बीच में देखते हैं भाई, 80 से 90, 80 से 90 के बीच में 83, 89। 87 नहीं होती, बहुत से बच्चे 87 सोचते हैं क्योंकि 29 या 87 होता है, 3 से कट जाता है, तो 87 नहीं होती। इसके बाद देखते हैं 90 से 100 के बीच में, 90 to 100। 90 से 100 के बीच में कितनी होगी? एक होगी, वो भी 97। कोई डाउट? 1 मिनट। क्लियर है? समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ रहे होगे। कितनी होगी? एक होगी, 97। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। ये पता चल गया ना कौन कौन सी होंगी। तो जरा इस मोबाइल नंबर को ध्यान में रख लेना, आप उड़ा दोगे। जैसे आप क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आसान है बिल्कुल। तो मैंने क्या समझाया? 44, 22, 32, 23, 21। 44, 22, 32, 23, 21। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये कितने? 1 से 10 के बीच में 4, 10 से 20 के बीच में 4, 20 से 30 के बीच में 2, 30 से 40 के बीच में 2, 40 से 50 के बीच में 3, 50 से 60 के बीच में 2, 60 से 70 के बीच में 2, 70 से 80 के बीच में 3, 80 से 90 के बीच में 2 और 90 से 100 के बीच में 1। क्लियर है? यदि क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं है भाई? कितनी अभाज्य संख्याएं? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कितनी अभाज्य? तो देखो 10 तक, 1 से 100 तक कहा ना,
तो टोटल गिन दो जितनी भी है, टोटल कितनी होगी देख लो आप, 10 तक गिन दो जितनी भी है। 4 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, 2 17, 2 19, 19 3 22, 2 24 और 1 25। कोई डाउट? नो डाउट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 देखते हैं। 1 से 70 तक, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 70 तक, 7 तक गिन दो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जहां भी 7 हो जाए 7 तक गिन दो। देखो 4 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, 2 17 और 2 19। यदि कह दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 1 से 90 तक या 1 से 80 तक, 1 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? बड़े ही आराम से सोल्व करेंगे। 80 तक, 80 तक मतलब 8 तक गिन दो। 2 4 2 6 2 8, यहां तक गिन दो बस। तो 4 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, 2 17, 2 19, 19 और 3 22, 19 और 3 22, कितनी होंगी? 22। कोई डाउट? बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह दिया 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं है? 50 से 100 तक, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है भाई? देखो लास्ट की 5 गिन दो आप, 50 से 100 तक लास्ट की 5 गिन दो। लास्ट की 5 कहने का मतलब यहां से यहां तक 2 2 4 3 7, 2 9 और 1 10। क्लियर है? कोई डाउट? बताओ कोई डाउट हो तो किसी भी प्रकार का। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम इस कोड के माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व कर जाते हैं। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसके बाद चलते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन कभी भी बन जाता है और एक बूंद से घड़ा भरता है भाई, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ध्यान रखना इस बात का। देखते हैं तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह दिया? अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। अब जरा ये देखना कि अभाज्य संख्या का पता कैसे करते हैं, ये अभाज्य संख्या है, प्राइम संख्या है या नहीं है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, मान लो 173 है। 173 क्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है, ये देखते हैं 173 क्या अभाज्य संख्या है। तो ध्यान रखना 173 से पहले जो वर्गमूल होगा, जो स्क्वायर रूट होगा, उसका पता करो वो कौन सा होता है? 169। किसका? ये 13 का। तो कुछ मत करो 173 तक, 173। तो ध्यान रखना 173 है ये, और इससे पहले मतलब वर्गमूल संख्या 169 है 13। तो 13 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है सबसे इसको डिवाइड करके देखो। जैसे 2 3 5 7 11 और 13 तक जो भी है अभाज्य संख्या उससे इसे डिवाइड करके देखो। यदि डिवाइड होता है तो क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। और यदि डिवाइड नहीं होता तो अभाज्य संख्या है। 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा, पता चल जाता है। 3 से कटने का नियम है अंकों का योग, 7 और 3 10 और 1 11, नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटता भाई। विभाजिता का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 7 से 7 दूनी 14, बिल्कुल नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 3 बचा, नहीं कटेगा। 11 से 11 कम 11, बिल्कुल नहीं कटेगा भाई। 13 से 13 कम 13, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 173 क्या है? किसी से भी नहीं कटा। 173 क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इसके बाद यदि एक क्वेश्चन और दे दूं मैं आपको, मान लो जैसे 341 दे दिया मैंने, 341 बताओ मुझको अभाज्य संख्या है या नहीं है? 341। तो ध्यान रखना 341 से पहले वर्गमूल संख्या कौन सी होती है भाई? 324। किसका है? 18 का है। 324 किसका है? 18 का है। तो 341 को 18 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं पड़ती है उससे डिवाइड करके देख लेना। यदि किसी से भी कट गया तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। 18 तक कौन कौन सी? 2 3 5 7 11 13 और 17, 11 13 और 17। तो देखते हैं जरा किससे कटता है। मुझे लग रहा है 11 से कटेगा। 11 3 33, 11 कम 11 से कट गया ये। तो 11 से कट गया, ये 11 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो क्या ये अभाज्य संख्या? नहीं जी, ये अभाज्य संख्या बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होगे कितने प्यार से हमने पता कर लिया कि प्राइम नंबर का कैसे पता करते हैं, ये प्राइम नंबर है या नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। एक चीज का और ध्यान रखना भाई, यदि कोई भी अभाज्य संख्या का पता करना हो, एक चीज का अभाज्य संख्या, एक 6n ± 1 अभाज्य संख्या इस पर डिपेंड करती है। इस चीज का ध्यान रखना। मतलब कोई भी अभाज्य संख्या जो 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है
वो इस पैटर्न पर फॉलो होगी, उसे कहने का मतलब या तो 6n+1 होगा पक्का 100%, या 6 या तो या 6n-1, या दोनों। भाई 6n+1 से अभाज्य संख्या का पता चल जाता है, नहीं तो 6n-1 से, या दोनों बार 6n+1 भी 6n-1 भी, जैसे कि हम पता करते हैं। मतलब मान लो n बराबर 1 रख लिया, n बराबर 1 रख लिया, तो 1 रखो, 6 कम 6 प्लस, एक बार प्लस से देखो, 6 कम 6 प्लस से देखो, 6 कम 6 और 1 7, और 6 कम 6 में से 1 गया 5, n बराबर 1 पर आ गई जी, दोनों आ गई ना, आगे की और पीछे की, प्लस करने पर भी माइनस करने पर भी अभाज्य संख्या मिल जाती है। दूसरा n बराबर 2 करके देख लो, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 में से 1 गया 11, क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट। 3 करके देख लो, n बराबर 3, 3 छंग 18 और 1 19, 3 छंग 18 में से 1 गया 17, बिल्कुल क्लियर है। n बराबर 4 करके देख लो आप, n बराबर 4 करोगे, 6 चौक 24 और 1 25, तो +1 करने पर नहीं आई। मैंने कहा कि या तो +1 करने पे आएगी या -1 करने पे आएगी, या प्लस माइनस दोनों करने पर आ जाएगी। या प्लस करने पर नहीं आई, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, तो माइनस करने पर आ जाएगी पक्का। n बराबर 4 रखो, 6 चौक 24 में से गया 23, कोई डाउट? इसी प्रकार n बराबर 5, n बराबर 6, या तो प्लस करने से आएगी 6n+1, या 6n-1 करने से आएगी, या तो आगे पीछे की दोनों आ जाएगी, +1 से भी -1 से भी। क्लियर है, कोई डाउट? बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद चलते हैं हम और अच्छे क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं, देखते हैं जी और क्वेश्चनों में क्या कहा गया है। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है भाई, ये सारे जो मैं करा रहा हूं। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अच्छा सा, अच्छे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, यदि x y z अभाज्य संख्याएं है, अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखना। यदि x y z अभाज्य संख्याएं है, यदि x y z अभाज्य संख्याएं है तथा x + y + z बराबर 38 तथा x + y + z बराबर 38, x + y + z बराबर 38, तो x का अधिकतम मान ज्ञात करो। तो x का, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जी, ध्यान रखना। अधिकतम मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। इसने दिया गया है, यदि x y z अभाज्य संख्याएं है तथा x + y + z 38, तो x का अधिकतम मान ज्ञात करो। अधिकतम, बड़े से बड़ा मान x का क्या होगा, तो आप खुद बताइएगा। इसने ये दे रखा है x + y + z बराबर, तीनों को जोड़कर 38 आ रहा है। तो ध्यान रखो, यदि आप x का अधिक से अधिक, देखो अधिक से अधिक मान मानने के लिए 38 के नजदीक ही मान लो, पर मान्य अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 38 से पहले क्या होती है? 37। यदि मैं x को 37 मान लेता हूं, तो क्या x यहाँ 1 और 0 ये तो होते ही नहीं अभाज्य संख्या में, तो क्या 37 होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। 37 से पहले कौन सी होती है? 37 से पहले 31। आप 31 देख लो, 31 यदि मैं इसे 31 मानता हूं, सोचो देखो, इसे 31 मानता हूं तो ये कितना होगा? 31 और दूसरी कितनी होती है? 5 होती है। 31 और 5 36, 36 और 2 38। चाहे 2 इसको मान लो या 5 इसको मान लो। यदि आप इसे 31 मानते हो, चाहे इसे 5 मानो, ये 5 मानोगे तो ये 2, और यदि ये 2 मानोगे तो ये 5, तो यहाँ 31 होगा, क्योंकि 31 ही बड़ी से बड़ी संख्या है। 31 के बाद 37 रख करके देखते हैं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्लियर है, तो x का अधिकतम मान कितना होगा? 31। कितना? 31। कितना आसान सा क्वेश्चन है, कोई डाउट? बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं जी, अच्छा क्वेश्चन काफी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह दिया जी? देखो, नंबर सिस्टम जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन कोई सी भी किताब हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल लगा देना, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये विश्वास है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन। इसने कहा ऐसी कितनी 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं है? ऐसी, अच्छा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं,
ऐसी कितनी दो अंकों की अभाज्य प्राइम नंबर। काफी अच्छा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसी कितनी दो अंकों की अभाज्य संख्याएं हैं जिनके अंक बदलने पर भी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है। जिनके अंक बदलने पर भी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, प्राप्त होती है तो बड़े आराम से करेंगे। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। क्लियर है? कोई डाउट? तो जरा देखते हैं। दो अंकों की कहा तो दो अंकों की कहा तो 9 से तो बड़ी होगी। तो 10 में देखते हैं, 10 से ऊपर ऊपर देखते हैं। जैसे कि मान लो 11 को बदल दो 11 ही मिलेगा भाई। इकाई और दहाई को बदल दो 13 को बदल दो, एक की जगह 31 लिख दो तो होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और 17 की जगह चेंज कर दो 71, बिल्कुल होगा नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। क्लियर है? कोई डाउट? और इसके बाद 19 नहीं होगा, क्योंकि यदि मैं 19 को ले लेता हूं तो 19 के अंक चेंज कर दो 91 और 13 7 91, यह अभाज्य नहीं होता, तो इसीलिए 19 नहीं होगा। तो आपने देखा 10 से 20 के बीच में 3 हो गई, और 20 से 21 के बीच में मुझे नहीं लगता होगा। 20 से 21 के बीच में नहीं होगा, ये तो हो गए 10। और अब देखते हैं हम 30 से 40 के बीच में 31। चलो 31 को देखते हैं। 31 का 13, 31 के चेंज करो 13 बन गया ना, बन गया 37। 37 का 73। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। इसके बाद 40 से 50 के बीच में नहीं होगा। मैं तो डायरेक्ट इसका उत्तर आपको बता सकता हूँ, 9 होगी भाई। आपको भी पता चल जाएगा, पर ये थोड़ा समझाना पड़ रहा है। पेपर में ऐसे थोड़ी देखना है, डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट याद हो जाएगा। इसके बाद ना तो 40-50 के बीच में होगा, ना 50-60 के बीच में होगा, 60-70 के बीच में भी नहीं होगा, 60-70 के बीच में भी नहीं होगा। 60 और 70 के बीच में देखते हैं जी, 60 और 70 के बीच में नहीं होगा जी। 70 और 80 के बीच में, 70 और 80 के बीच में एक 71 होता है भाई। 71 से क्या बनता है? 17, बिल्कुल होगा। 71 के बाद 73, 73 से 37, बिल्कुल होगा। और इसके बाद में 79 से बनता है 97, अभाज्य होता है बिल्कुल, तो 3 ये हो गया। एक 90 से 100 के बीच में होगा, तो 90 से 100 के बीच में क्या होगा? 97, वही 79 का। तो आप खुद बताइएगा, इन्हें आप काउंट कर दीजिएगा, ये कितने हैं इन्हें काउंट कर दीजिएगा, बता दीजिए। देखो डायरेक्ट उत्तर देना है, पर हमें समझना पड़ेगा। तो कितने हो गए? 3, 3 2 5, 5 और 3 8 और 1 9। क्या होगा? 9। ऑप्शन में होगा 8 7 9 10। तो क्या है आपका प्यारा सा उत्तर? 9। तो इस तरीके से पता करते हैं ऐसी कितनी दो अंकों की अभाज्य संख्याएं है, प्राइम नंबर है, जिनके अंक बदलने पर भी अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डाउट नहीं होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। 3rd क्वेश्चन भी देखते हैं। देखो सब प्यारे प्यारे क्वेश्चन पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, सब कुछ आसान है। यदि मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं तो समझ लेना, क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना हो वो आसान बन जाएगा। आगे चलते हैं। इसने कहा एक क्वेश्चन, यदि P और Q सह अभाज्य संख्याएं है। एक क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। यदि, देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, इस क्वेश्चन के कराने से पहले आपको मैं बताऊं, सबसे पहले तो ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है? सिंपल है, मतलब ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनमें कितने का अंतर हो? 2 का अंतर हो। जैसे कि देखते हैं, 2 का अंतर हो 3 और 5, 3 और 5। क्लियर है? 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, 17 और 19। तो ये क्या होती है? ट्विन प्राइम। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर जिनमें 2 का गैप हो, उन्हें बोलते हैं ट्विन प्राइम। एक होता है को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, या रिलेटिवली प्राइम भी बोल सकते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर।
ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या हो, एक, कोप्राइम नंबर कहलाता है। जैसे कि 3, 5, 9, 11, कुछ भी हो जिनमें HCF क्या हो, जिनमें HCF क्या हो, एक हो। बस ध्यान रखना, जिनका HCF एक हो उन्हें क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लिखते हैं अब हम। क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसने कहा यदि P और Q सह अभाज्य संख्याएं है, P और Q सह अभाज्य संख्याएं है, मतलब कोप्राइम नंबर जिनका HCF क्या है, एक है, सहभाज्य संख्याएं है, तथा P + Q बराबर 11, तथा P + Q बराबर 11, तथा और ये भी दिया गया है P बड़ा होगा Q से, P बड़ा होगा Q से। तो P और Q के कितने मान, कितने जोड़े संभव है, कितने पेयर, तो P और Q के कितने पेयर, कितने जोड़े, कितने पेयर संभव है, तो P और Q के कितने पेयर, कितने जोड़े संभव है। क्लियर है। तो अब जरा खुद बताइएगा, कोप्राइम नंबर सहभाज्य संख्या है, तो P + Q बराबर कितना होगा, 11, ये दे रखा, और P बड़ा दे रखा Q से। तो आप खुद बताइएगा 11 कैसे आता है, 11 कैसे आता है, 11, एक तो 10 और 1, 10 और 1 जोड़ा, इनमें कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। 9, P बड़ा है ना, 9 और 2 कुछ कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं है। 8 और 3 कुछ कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ क्या आ गया, 7 और 4 कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ कितना, 6 और 5 कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। और यदि मैं यहाँ 5 और 6 करता हूँ तो यहाँ Q बड़ा आ जाता है P से, जो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो कितने आ गए, देखो जिनमें कुछ कॉमन ना हो वे कोप्राइम नंबर सहभाज्य संख्याएं होती है। तो यहाँ का जिनमें एक ही हो, बस जिनका HCF एक हो, इन सब का HCF एक है। देखो 10 और 1 का HCF एक, 9 और 2 का HCF एक, 8 और 3 का HCF एक, 7 और 4 का HCF एक, 6 और 5 का HCF एक, तो कितने हो गए, 5। कितने मान संभव है, 5। कोई डाउट, नो डाउट। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं, जरा अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं जी उस क्वेश्चन में क्या कहा। इसने कहा P और Q मतलब यही है, आपेक्षिक संख्याएं बोल देगा, या तो आपेक्षिक संख्याएं, मतलब बात वही है, रिलेटिवली प्राइम, या तो P और Q आपेक्षिक संख्या या सह अभाज्य संख्या, बात यही है। और आगे दिया गया है, थोड़ा सा चेंज है, P + Q बराबर 10, P + Q बराबर 10, और लिखा हुआ है तथा P बड़ा है Q से, तो P और Q के कितने जोड़े संभव है। यही क्वेश्चन इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया। यहां इसने क्या काम कर दिया, P + Q कितना कर दिया जी, 10। अब जब 10 कर दिया तो आप खुद बताइएगा, P बड़ा है Q से, तो क्या क्या बन सकते हैं, 9 और 1, 9 और 1, 8 और 2 बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि इनमें HCF एक है ही नहीं, इनमें 2 HCF था 8 और 2 में। और इसके बाद 7 और 3 बिल्कुल होगा, 7 और 3, 7 और 3 10। और इसके बाद क्या आएगा, 6 और 4 क्या होगा क्या, नहीं जी। इसके बाद 5 और 5 बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इनमें HCF 5 है। और इसके बाद HCF होता है कॉमन, जो कॉमन होता है दोनों में, छोटी छोटी संख्या जो कॉमन हो, बड़ी से बड़ी संख्या, जो बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन हो उसे बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके बाद जरा क्या होगा, 4 और 6, ये तो छोटा होने लगा, देखो 4 और 6, तो यहीं पर कहानी खत्म हो गई, यहीं पर कहानी खत्म हो गई। तो कितने जोड़े हैं, बस 1 और 1 2। क्लियर है, कोई डाउट, नो डाउट। तो इसके कितने जोड़े संभव हो गए, बस ये होंगे जी 2 जोड़े, 2 पेयर्स, बस 2। कोई डाउट यहां तक, बिल्कुल भी नहीं। आप जरा खुद बताओ, P + Q 10 है, मैंने 9, देखो P बड़ा है Q से, तो इसे लिख सकते हैं 9 और 1, 8 और 2, 7 और 3, 6 और 4, 5 और 5, और यहाँ 4 और 6 कर दिया तो यहाँ गड़बड़ हो गई। यहाँ P बड़ा कहा था Q से, यहाँ Q बड़ा आ गया, 6 बड़ा आ गया, तो इसलिए यहाँ हम रोक देते हैं, यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो आप खुद बताइएगा, ये P + Q 10, इनमें HCF 9 और 1, यहाँ देखो HCF एक है ना दोनों में, बिल्कुल कॉमन एक ही है। और यहाँ 7 और 3 कॉमन एक
है, जिनमें HCF एक हो, इनमें जिनमें कुछ, कहने का मतलब जिनमें कुछ कॉमन ना हो। एक तो देखो सब में कॉमन होता है, एक तो सबका HCF होता है। बस आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें बोलते हैं कोप्राइम नंबर। 9 और 1 में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 और 3 में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कोप्राइम नंबर हो गए। 8 और 2 में 2 कॉमन है, इसलिए कोप्राइम नंबर नहीं होगा। 6 और 4 में 2 कॉमन है, इसलिए नहीं होगा। 5 और 5 में 5 कॉमन है, 4 और 6 तो रिपीट हो गया। क्लियर है? तो कितने होंगे? 2 होंगे। कोई डाउट यहां तक? बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका उत्तर होगा 2। इसके बाद चलते हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं, तो जरा देखते हैं क्या कहा इसने। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, हो सकता है रिपीट हो जाए। आसान है और अच्छे हैं, बस तरीका आना चाहिए आपके पास। तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप तक सारे क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। एक क्वेश्चन है, देखते हैं, यदि ए, ऐसे लिखा हुआ है a + 2 और a + 4 अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। a + 2 a + 4 अभाज्य संख्या है, तो a के कितने मान संभव है? तो a के कितने मान संभव है? एक बात का ध्यान रखना जरा, इतने नजदीकी अभाज्य संख्याएं कब हो सकती है? कोई भी 3 अभाज्य संख्याएं नजदीक में, देखो नजदीकी है, बहुत ज्यादा नजदीक है। यहां कितने गैप है? यहाँ 2 का गैप है। यहाँ कितने गैप है? 2 का गैप है। तो बहुत ज्यादा नजदीकी अभाज्य संख्या कहाँ हो सकती है? 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 20 तक, बस इससे ज्यादा नजदीक में बिल्कुल भी नहीं होगी। और कोई भी 3 संख्या नजदीक जो हो सकती है वो कहाँ हो सकती है? 1 से 10 तक। यदि 1 से 10 तक नहीं आती तो 1 से 20 तक चेक कर लेते, परंतु चेक करो आप 1 से 10 तक ही निकल जाएगी। तो आप चेक करो जरा, ए का मान क्या रखे? ए का मान अभाज्य संख्या 2 रख दो, 2 और 2 4, ये तो तीनों फिर अभाज्य संख्या नहीं आएंगी। यदि ए का मान 2 रखते हैं तो 3 रख के देखो, 3 और यहाँ रखो 3 और 2 5 और 3 और 4 7। कोई डाउट? 3 5 7 आ गया ना? ए का क्या मान रखने पर? ए का 3 रखने पर। यदि ए का 3 मान रखता हूं ए का मान, तो तीनों ये आ गई 3 5, तीनों की तीनों क्या है? ये अभाज्य संख्या है। तो मैंने कहा इतने नजदीक ही संख्याएं 1 से लेकर 10 तक के बीच में ही हो सकती है। और यदि 10 से 20 के बीच में कोई बच्चा सोच रहा हो नहीं जी 11 13 17 19, तो भाई उनमें 2 संख्या नजदीकी होती है, 3 संख्या नजदीकी नहीं होती। आप उसमें चेक कर सकते हो। 11 रख लो, 11 2 13, देखो 11 रखो, 11 और 2 13, परंतु 11 और 4 15 हो जाएगा। तो इसलिए ये तीनों की तीनों नजदीक में नहीं आएगी। 17 रख के देख लो, 17 17 और 2 19, 17 और 4 21 हो जाएगी। तीनों की तीनों अभाज्य नहीं होगी। तीनों की तीनों अभाज्य जब होगी जब a बराबर 3 रखेंगे। तो एक ही मान संभव है, वो भी 3। केवल कितने मान संभव है? 1। बस इसका ये तजा, एक मान संभव है, बस 1। क्लियर है? एक मान संभव है। जो 2 होते तो 2 लिख देते। कोई डाउट? बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो इससे आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को हमारी सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा पढ़ाया हुआ, और शेयर भी करना। जितने भी बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं सबको शेयर करना। क्लियर है?